नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र यादव और आपका स्वागत है इंडिया टीवी में। इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में रात्रि के 1:30 बजे भगदड़ मचने से वहां भगदड़ मच चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। ये महाकुंभ की तस्वीर है प्रयागराज की, जहां मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं को लेकर वहां भीड़ में भगदड़ मच गई है, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह मदद के लिए जुटा हुआ है, जबकि वहां पर मौजूद लोगों ने वहां प्रशासन पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। बताया जाता है मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर वहां करीब 4 से 5 करोड़ की संख्या का पहुंचने का अनुमान था और यह भी बताया जाता है कि करीब 2 से 3 करोड़ लोग स्नान भी कर चुके हैं। उसमें 30 पुल पीपा पुल बंद कर दिया गया था। यह भी कहना है पब्लिक का कि जो प्रयागराज में पीपा पुल बंद कर दिया गया था, जिससे लेकर यह भगदड़ मची है। वहीं प्रशासन का यह भी कहना है कि लोग स्नान करने के बावजूद भी यहां रात्रि में आराम कर रहे थे, जबकि आराम करने का संगम के किनारे पे कोई स्थान नहीं है। या नहाने के बाद जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अपने निर्धारित स्थान पर आराम कर सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने, यानी भगदड़ से पहले प्रशासन ने यहाँ लोग भीड़ को अलर्ट किया गया माइक पर। वो भी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ जो प्रशासन द्वारा अलर्ट किया जा रहा है कि यहाँ सोए नहीं, यहाँ स्नान के लिए आप आए, पहले हैं स्नान कर लिया चले जाइए। अन्य लोग भी यहाँ स्नान करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन भीड़ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। काफ़ी प्रशासन ने हेल्प की, क्योंकि प्रशासन ने भांप लिया था कि जब इतनी काफ़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं तो भगदड़ मच सकती है, जिसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट भी किया। लेकिन अलर्ट का कोई पब्लिक ने ध्यान नहीं दिया, श्रद्धालुओं ने ध्यान नहीं दिया। यह प्रयागराज की बराबर में तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्योंकि घायलों को भी जो आप तस्वीरें में दिखाऊंगा आपको आगे चलकर, क्योंकि अभी तो मैं आपको भगदड़ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि इस समय आप देख सकते हैं। यह रात 1:30 बजे का टाइम है। 1:30 बजे के करीब, उससे पहले ही प्रशासन द्वारा एक माइक पर अनाउंसमेंट किया जाता है, जिसे आप सुन रहे होंगे कि यह माइक पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप लोग जो सो रहे हैं वो जग जाएं और उठ जाएं, यहाँ से श्रद्धालु और भी आने वाले हैं। सुन लीजिए आप, क्योंकि यह श्रद्धालु है। मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन प्रशासन द्वारा क्या अलर्ट किया जा रहा है। अभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है, इस प्रकार प्रशासन द्वारा यह देखा, आपने तस्वीरों में देखा कि यह प्रशासन ने अलर्ट किया कि आप यहाँ से श्रद्धालु चले जाइए और जाइए, रहने की आपके आराम की जगह नहीं है। लेकिन पब्लिक ने, जो श्रद्धालु थे वहाँ महाकुंभ में, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और रात्रि के 1:30 बजे पब्लिक में भगदड़ मचती है। पब्लिक में भगदड़ मचने के बाद वहाँ लोगों के बीच में दब जाने से दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं। प्रशासन ने काफ़ी मदद की, कोशिश की, काबू पे करना चाहा है। जहाँ के पब्लिक ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस कब से 3 घंटे लेट पहुंची। हालांकि यह भी समस्या सामने है प्रयागराज के महाकुंभ में इस समय, क्योंकि पुलिस काफ़ी करोड़ों की श्रद्धालुओं की भीड़ में तत्काल मार्ग खुले न होने के कारण भी पुलिस लेट हो सकती है, पहुंच नहीं पाती है। तो पुलिस पहुंची, पुलिस ने काफ़ी कोशिश किया, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे वहाँ, उन्होंने भी पब्लिक को समझाने की कोशिश की। लेकिन मैं उसके साथ साथ आपको ये दिखा देता हूँ कि जो वहाँ पुलिस के अधिकारी हैं उन पर यह महिला अपनी भड़ास निकाल रही है। देख ले तस्वीर आप। इस महिला का कहना है, जो आपने तस्वीर आवाज़ सुनी, इस महिला का कहना है कि प्रशासन द्वारा पुलिस मौके पे नहीं आई। और यहाँ यह भी आरोप लगाया गया कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ वीआईपी कल्चर के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि आम जन व्यक्ति के लिए, इस तरह महिला का आरोप है। यहाँ पुलिस अधिकारी आपके सामने दिखाया था, सुन रहे थे, और यह महिला पुलिस अधिकारियों पर नाराज हो रही थी। महाकुंभ की घटना को लेकर मैं बता दूं यहाँ पर कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने भी एक्स पर पोस्ट की है, संवेदना व्यक्त की है। वहीं देश के राष्ट्रपति, देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी माननीय, उन्होंने भी शोक संवेदना व्यक्त की है दुर्घटना को लेकर। वहीं और भी बता देता हूं मैं आपको तमाम, लेकिन इसके साथ साथ यह भी बता दूं कि जो प्रयागराज में जो भगदड़ हुई है उसे लेकर मार्ग भी बंद कर दिए। हालांकि बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, पॉइंट बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि यह बता दिया है कि जो प्रयागराज में भगदड़ बची है उसके बाद वाराणसी जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। वहाँ अस्थायी पार्किंग बनाई गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में गाड़ियों की सीमित एंट्री की जा रही है। मौनी अमावस्या में प्रयागराज में इसी को लेकर, भगदड़ को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं।
यह भी बताया गया है वहां पर, यह मैं दिखा दूंगा आपको आगे, तस्वीरें और भी दिखाऊंगा आपको, तस्वीरें बराबर आप देखते चल रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें प्रयागराज के भगदड़ की हैं और वहां की सुरक्षा की बात की है, लोगों की जवान है, यह दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले बता दूं, क्योंकि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरराज राजा ने भी निर्देश दिया कि वाराणसी जाने वाले सभी वाहनों को रोका जा रहा है, जिसे लेकर वाराणसी में भीड़ का असर आपको दिखाई देने लगा है। प्रयागराज की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं, श्रद्धालु को रोका जा रहा है, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और भगदड़ को लेकर पूरी तरह शासन प्रशासन जुटा हुआ है। साथ साथ में यह भी बता दूं कि भगदड़ को लेकर मौनी अमावस्या पर जो अखाड़ा है, 25 अखाड़ा है, उसने अपना अमृत स्नान करने का भी रद्द कर दिया। यानी मौनी अमावस्या पर जो अखाड़े थे, अखाड़ों ने अपना स्नान रद्द कर दिया है, क्योंकि भगदड़ मची थी, काफ़ी भीड़ थी, इसलिए जो मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करना था, जो पंचायती अखाड़े ने, उसने भी अपना यह स्नान रद्द कर दिया है कि आज पंचायती अखाड़ा संगम में स्नान नहीं करेगा, क्योंकि इस समय श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ वहाँ मौके पर पहुँच रही है। भाई साथ में यह भी बताया गया है, क्योंकि साथ में जो वहाँ, यह मैं बता देता हूँ आपको कि क्यों शोक संवेदना और जो वहाँ के लोगों के लिए संतृप्ति देने के लिए तमाम नेता, तमाम यहाँ भाजपा के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा भी एक्स पे पोस्ट की गई है। लोगों के लिए जो घायल हैं उनके लिए स्वास्थ्य की शीघ्र कामना की गई है। देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा भी एक्स पे पोस्ट किया गया है। एक लगातार पूरे देश भर से महाकुंभ में जिन लोगों के साथ घटना घटी है, उनके लिए लोग स्वास्थ्य की कामनाएं कर रहे हैं। प्रशासन भी जुटा हुआ है, काफ़ी संख्या में फोर्स लगा दिया गया, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भगदड़ मचना, यह पब्लिक की भी कहीं न कहीं कोई कमी रही है। क्योंकि जब प्रशासन आपको अलर्ट कर रहा है तो आपको स्नान करने के बाद वहाँ से जगह छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन वहीं यह भी बता देता हूँ मैं आपको कि जो महामंडलेश्वर हैं प्रेमानंद पुरी जी, जो महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी हैं, उन्होंने तो शासन और प्रशासन पर पूरा आरोप लगाया है कि शासन प्रशासन तुष्टि की राजनीति कर रहा है, वहां पर वीआईपी कल्चर को सुविधा दे रहा है। उनका कहना है, जो मैं उनकी तस्वीरें दिखाऊंगा और उनके द्वारा क्या कहा गया है उसे भी सुनाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, उनके द्वारा बताया गया है और यह उनकी आंखें भावुक हुई हैं, वो रोने लगी। उन्हें कहा है कि अगर प्रशासन को यह मालूम था 4 से 5 करोड़ की संख्या में लोग यहाँ स्नान के लिए आएंगे, तो सुरक्षा की कमान सेना को क्यों नहीं दी गई। यह महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी का कहना है। उनका यह बयान आया है कि ऐसी, और भावुक हो चुके हैं, वो रो रहे हैं कि किसके माँ किसके बाप जो छूट चुके हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ से देखने को मिली है। काफ़ी संख्या में भगदड़ मच चुकी है वहाँ। बड़ी खबर सामने आई है, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंडिया टीवी आपको दिखा रहा बराबर प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीरें कि रात के 1:30 बजे भगदड़ मची है और उसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भी ले जाया जा रहा है, सेंटर भी हायर रेफर किया जा रहा है, एम्बुलेंस लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा के लिए पुलिस भी लगाई गई है और भी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए। और वहाँ श्रद्धालुओं को संगम पर जाने के लिए काफ़ी भीड़ होने के बाद रोका भी जा रहा है, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। जहाँ ट्रेनों पर है वह ट्रेनों पर भी पाबंदी की जा रही है कि कहीं से अधिक समय में वहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जिसे लेकर यह भगदड़ मची है। बराबर की तस्वीरें मैंने आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीरें मुझे मिल रही हैं, वहाँ से मिल रही हैं, वह तस्वीर मैं आपको साझा कर रहा हूं। क्योंकि यह तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रात के 1:30 बजे भगदड़ मचती है पब्लिक के बीच में, और वहां किसका भाई किसकी मां बिछड़ जाती है, घायल हो जाती है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट कर रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है बराबर, क्योंकि सारी सुरक्षा के भी बावजूद भी ऐसी घटना हो जाती है, भगदड़ मच जाती है। ये काफ़ी, ये करोड़ों की संख्या है, करोड़ों की संख्या में ऐसी भगदड़ मचना प्रशासन के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करना, यह एक राजनीति का विचार भी है। प्रशासन पूरी तरह सुरक्षा में लगा हुआ है, मुस्तैद है, शासन की पूरी निगरानी की जा रही है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन कहाँ हुआ, क्योंकि इसीलिए हुआ कि प्रशासन के आदेश के बाद, यानी बताने के बावजूद भी पब्लिक वहां से नहीं हटी और काफ़ी संख्या में लोग आए, और काफ़ी संख्या में लोग आने के कारण यह भगदड़ मची है। सही कारण भगदड़ का यही है कि जो लोग आ रहे थे श्रद्धालु, वो रुके नहीं और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि उन्हें यह था कि जब वीआईपी कल्चर जा रहा है तो हम क्यों रुकेंगे। इसे लेकर वहाँ भगदड़ मची है। प्रयागराज की मैंने तस्वीर दिखाई है आपको, उन्हीं महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज की भी
आपको बाइट दिखाऊंगा, जो क्या कह रहे हैं बयान सुनाऊंगा आपको। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस समय प्रयागराज में भगदड़ मचने को लेकर काफी सुरक्षा लगा दी गई है। सभी तरीके से लोगों को आने जाने पर भी पाबंदी की जा रही है। निर्धारित वाहनों को छूट दी गई है, बैरिकेडिंग कराई गई है, लोगों को नाकाबंदी की गई है, सीमाएं सील कर दी गई हैं, जिस पर काफी संख्या में भीड़ ना पहुंच सके। और प्रशासन पर यह भी प्रदेश की यूपी सरकार में यह भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। बिल्कुल नहीं दें अफवाहों पर ध्यान, ये बात सही है, अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि तमाम लोग होते हैं राजनीतिक पुष्टि करने वाले, उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं। लेकिन हालांकि प्रशासन इस समय वहाँ पूरी तरह मुस्तैद है और पूरी तरह शासन देख रहा है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी उस समय मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी तरह सुरक्षा में लगे हुए। इस प्रकार मैंने आपको प्रयागनंद के जो प्रयागराज के महाकुंभ की तस्वीरें दिखाई हैं आपको, और साथ में आपको सुनाऊंगा। मेरे साथ आप देखते रहेंगे, इंडिया टीवी आपको प्रयागराज के महाकुंभ की आगे की तस्वीर दिखाएगा। इसी के साथ बने रहें। मैं पुष्पेंद्र कुमार यादव, क्योंकि आपको अब मैं सुनाऊंगा कि महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी के द्वारा क्या कहा गया। की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख।